Hello everyone, welcome back to Biotech Valley. In this video, we are going to learn previous year questions related to specific growth rate. I have written questions with solutions over here and we will simply learn step by step. So let's start. Last 5 year GATE BTK questions hai with numericals. Okay. First question is let YT. क्या दिया है इसने, हम देखेंगे क्या दिया है. लेट वाई टी बी अ बैक्टीरियल लेट वाई टी बी अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन whose growth is given by dy by dt equals to lambda y plus 2. एक इक्वेशन हमको गिवन है where lambda is growth rate constant. lambda क्या है? growth rate constant है. if दो कंडीशंस दी हैं, if y equals to 0 1 and y 1 इक्वल्स टू 4. 1 और 0 y के साथ जो स्पेसिफाई किया गया है वो टाइम किया गया. ओके, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज. यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है लैम्डा. वैसे तो ये मतलब ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट से इन्होंने रिलेट कर दिया. सिंपली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमको अप्लाई करना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. सबसे पहले जो हमको एक इक्वेशन गिवन है हमने उसको राइट कर लिया. ठीक है, जो हमको इक्वेशन गिवन है हमने उसको लिखा हमने डी वाई बाई टी डी टी इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट वाई प्लस 2. अब हमने इसको रीअरेंज किया. सिंपली हमने क्या किया, हमने जो डी टी है उसको यहाँ पर भेज दिया और y प्लस 2 को यहाँ पर भेज दिया. हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने इसको रीअरेंज किया. सिंपली रीअरेंज करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया. आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट lny प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी प्लस कॉन्स्टेंट. एक बार इसके साथ किया और फिर सिंपली हमको कांस्टेंट मिला. ओके, तो अब हम कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे. हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे. जब हम कांस्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो हम पहले, हमें दो कंडीशंस दी हुई है. पहले y 0 पे दिया है, उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पर. वो वैल्यूज आप देख सकते हैं, वो वैल्यूज यहाँ पर पुट की. ln y प्लस 2 था तो हमने यहाँ पर क्या 1 पुट कर दिया y की जगह पर इक्वल्स टू c, और t की जगह पर 0 हमने पुट कर दिया. t की जगह पर 0 हमने पुट कर दिया. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ln नेचुरल लोगैरिथम ln इक्वल्स टू c. तो हमें c की यहाँ पर मिल गई वैल्यू. अब हम जब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, हमको अगेन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत तो है नहीं. हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जब हमने ये पूरी इक्वेशन के साथ लिख लिया इसको, ठीक है, ln y प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टी ln 3. हमने जो हमारी मेन इक्वेशन थी हमने उसमें क्या कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू रख दी. हमने अपनी जो मेन इक्वेशन थी उसमें कांस्टेंट की वैल्यू को रख दिया और कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद हमारी पूरी इक्वेशन ये बन गई है. इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करके सेकंड जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे इसमें. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दी है? सेकंड कंडीशन दी है कि y1 इक्वल्स टू 4. y1 पर एक पॉइंट है एट एनी टाइम, उस पर हमको क्या दिया है, उसकी y की वैल्यू 4 दी है. तो हमने अगेन इक्वेशन में रखना है ln y प्लस 2 था तो 4 प्लस 2 किया इक्वल्स टू लैम्डा t था तो 1 रखा प्लस lm3 कांस्टेंट की जो वैल्यू आई थी उसको रखा. इक्वेशन को सॉल्व किया और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो आई है ln2. तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डबलिंग टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन डबलिंग टाइम से रिलेटेड है और ये क्या कह रहा है देखते हैं. चलिए, ये कह रहा है इफ द डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज 3 hours then the average specific growth rate after this period is r inverse. r inverse में दिया है. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना है और डबलिंग टाइम हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. हमको क्या दिया हुआ है? हमको ऑलरेडी टी डी यहाँ पर दिया हुआ है. टी डी से हम डबलिंग टाइम को डिनोट करते हैं
और हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, टी डी इक्वल्स टू एल एन टू बाई म्यू। एल एन टू की वैल्यू क्या है, 0.693। तो हमें इतना डीप क्यों याद करें, हम सिंप्लीफाई करके इसको याद करके रखते हैं कि टी डी इक्वल्स टू 0.693 बाई म्यू। कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आपको गेट में 2 मार्क्स मिल जाने हैं। एनएटी में आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। 3r इक्वल्स टू 0.693 बाई म्यू, रीअरेंज किया, म्यू इक्वल्स टू 0.693 बाई 3 डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 0.231 आर इनवर्स। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट एट विच ई कोलाई डिवाइड्स। देखिए, आपको यहाँ पे एक डिफरेंस समझना है कि हमारे पास जो डबलिंग टाइम के वो दो फॉर्मूलाज हैं। एक तो हमने यूजिंग नंबर ऑफ जनरेशन कैलकुलेट किया था, एक यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन से किया था। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूलाज अपडेट किया, वो देख सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमको देखना ये है कि हमको किस फॉर्मूला में, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या हम करेंगे। इफ द रेट एट विच, रेट इज गिवन, लास्ट में हमको डबलिंग टाइम गिवन था। इफ द रेट एट विच इकोलाई डिवाइड्स is 0.5 r inverse then its doubling time is। अगर हमको रेट दिया है और हमको उसका डबलिंग टाइम निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, टी डी इक्वल्स टू 0.693 बाई म्यू। उसी को अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, 0.693 डिवाइड बाई 0.5, हमारा क्या रेट दिया हुआ था, तो टी डी इक्वल्स टू 1.386 आर हमने निकाल लिया। ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं हम, बट नहीं, हमें रेट गिवन है, हमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट नहीं गिवन है, हमें जस्ट सिंपली रेट गिवन है। तो अनदर फॉर्मूला विच इज टी डी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, वेयर म्यू इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ डिवीजन। हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, टी डी इक्वल्स टू 1/0.5, तो हमारा टी डी 2r आ गया। हमको सिंपली रेट गिवन है, आपको ये बात याद रखनी है। जब हमको सिंपली डबलिंग टाइम गिवन रहता है ना, तो मैक्सिमम टाइम हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब हमको रेट गिवन रहता है तो मैक्सिमम टाइम हम म्यू करते हैं। बाकी स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस है, डीपली जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। बट इतना भी इनफ है आपके लिए, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। E. coli is inoculated in a shake flask containing nutrient rich medium. The initial number of viable cells in the medium is 10 to the power 2. Initial number medium में क्या है, 10 to the power 2. After 4 hours, number of viable cells is 10 to the power 6. 4 hours के बाद जो viable cells है वो क्या है, 10 to the power 6. Assuming cells division by binary fission, हमको क्या assume करना है, binary fission से cell division हो रहा है। The number of generation that have taken place is round off to the nearest integer। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमने सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा ही है। क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, देन आफ्टर 4 आवर्स, टाइम दिया है कितना हमको, 4 आवर्स दिए हैं। आफ्टर 4 आवर्स 10 टू दी पावर 6, फाइनल पॉपुलेशन हमारी 4 घंटे पर कितनी है, 10 टू दी पावर 6। और डिवीजन किससे हो रहा है, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन से डिवाइड हो रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन टू द पावर n। ये चल रहा है, ठीक है, इसने ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे, और उसने पूछा क्या हमसे, नंबर ऑफ जनरेशन निकालने को कहा है। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना, टाइम हमको गिवन है, इनिशियल हमको कंसंट्रेशन दी है, फाइनल हमको कंसंट्रेशन दी है। जब सारी कॉन्सेंट्रेशन हमको दी हैं तो हमको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ जनरेशन का।
एन इक्वल्स टू log x t माइनस log x नोट बाय log 2। और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब log को 1/log 2 लिख के उसकी जस्ट सिंपली हम वैल्यू लिख देंगे 0.3010, और उसको और सिंप्लीफाई करके 3.322 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखते हैं सॉल्यूशन ना इसका। ये है इसका फॉर्मूला फर्स्ट और ये है इसका फॉर्मूला सेकंड। सिंपली कुछ नहीं करना है हमको, बस एक्स टी और एक्स की वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व कर देना। आप खुद इनको सॉल्व करके देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर यही आया है 13.288। देख रहे हैं आप? n इक्वल्स टू 3.322 log 10⁴ इसको सॉल्व करके आया 10⁻⁶ हमारी फाइनल थी, 10⁻ इनिशियल थे, उसको माइनस किया तो 10⁻⁴ बचा। और log 10⁻⁴, log 10 जब बेस में 10 हो रहा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखें उसकी वही वैल्यू आ जाती है जब log हो। जब ln हो तब ऐसा नहीं होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया 3.322 इंटू 4, तो हमारा आंसर आया 13.288। अब गेट वाले कहते हैं कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो जब हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट इंटीजर पे तो हमारा आंसर जस्ट सिंपली 13.3 जनरेशंस आ गया। ओके, आई होप आपको सब समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि वीडियो में जो भी चीज़ें लैग कर रही हूँ आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैम। ओके, next question is the specific growth rate of a yeast having a doubling time of 0.693 hour, round off to the nearest integer। डबलिंग टाइम हमको गिवन है और हमको क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको पता ही है, टी डी इक्वल्स टू 0.693 बाय म्यू। जब टी डी दिया हुआ है तो उसकी यूनिट आर रहती है और जब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आता है तो उसकी यूनिट आर इनवर्स आ जाती है। ओके, ठीक है। सिंपली हमने वैल्यू रखी म्यू इक्वल्स टू 0.693 बाय 0.693, कैंसिल आउट किया 1। हमारे पास आंसर क्या बचा? 1 आर इनवर्स। यूनिट लगाना तो मस्ट है, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया? 0 इक्वल्स टू 1 आर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट स्टिल हम कर लेंगे। A bacterial strain is grown in a culture medium at 37 degrees Celsius under aerobic conditions. The medium is inoculated with the cells from a seed culture. If the number of cells in the culture is initially कितना था? 10 to the power 2। इनिशियली कितना है? हाईलाइट तो करना बनता है 10 to the power 2। और आफ्टर 5 आवर्स कितना है? 10 to the power 5। ओके, द डबलिंग टाइम ऑफ द स्ट्रेन। डबलिंग टाइम क्या होगा? राउंड ऑफ करके बताना है नियरेस्ट इंटीजर तक। राउंड ऑफ तो कर ही देंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से, थर्ड लेवल वाली चीज़ें, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड वाली, मतलब थर्ड क्लास वाली। अच्छा, देखते हैं हमको इनोकुला कितना दिया था इनिशियली? 10 to the power 2। और आफ्टर 5 आवर्स हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 10 to the power 5। हमारे पास क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। अरे कोई भी मीडियम है, अरे कुकर में सब्जी बनाने जा रहे हैं, 2 4 प्याज डाले, टमाटर डाले, पर बॉईल होके वो मोटे ताजे हो गए, 10 to the power 5 पे हो गए डिवाइड भी। देखिए डबलिंग टाइम देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टी डी इक्वल्स टू 0.693 म्यू। सिंपलेस्ट वे में हम इनको लर्न कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो हम देख रहे हैं वो एकदम सिंपलेस्ट वे में देख रहे हैं, बेसिक से। इतना बेसिक से अगर आप सीख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और आपको कुछ भी इधर उधर फालतू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो टीडी में हमारे पास म्यू तो गिवन ही नहीं है भाई, उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी और एट एनी टाइम यानी आफ्टर 5 आवर्स दे दी, बट हमको कोई उसने स्पेसिफिक ग्रोथ रेट तो बताया नहीं है कि हम सिंपली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हम एल एन वाला यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है और शॉर्ट मेथड है। ऐसे तो आप सबसे पहले एन कैलकुलेट करें, फिर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालें, या फिर जनरेशन से अगर टी बाई एन से निकालना है तो एन निकालें, फिर टी बाई डिवाइड करके इसको करें, बट नहीं, हम एकदम सिंपलेस्ट वे में करने जा रहे हैं, है ना। हमको फॉर्मूला एल एन एक्स टी माइनस एल एन एक्स नोट बाई टू टी जब हमको पता है और ये तीनों चीज़ें हमको गिवन भी है तो ज़्यादा माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है। एल एन एक्स टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको दिखे सारी वैल्यू रख दो भाई इसमें, सारी वैल्यू इसमें रख दो। देखिए सारी वैल्यू रखने के बाद क्या आता है हमारे पास, सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आता है ये 0.693 इंटू टी, जो हमारे पास टी यहाँ पर नीचे था ना, यहाँ पर जो यहाँ पर टी था हमने उसको ऊपर पहुँचा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस टी को हमने यहाँ पर रखा 0.693 इंटू टी की वैल्यू हमने रख दी 5 डिवाइडेड बाई एल एन 10 टू द पावर 5 माइनस एल एन 10 टू द पावर 3, बचा हमारे पास 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर एल एन 10 टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट सॉरी 6.9077। इस वैल्यू को हमने रख के सॉल्व किया, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.5016 आर, ये हमको मिला। अब राउंड ऑफ कर दो भाई उनके कहने के लिए, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.502 और इसको और राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5 आर बचेगा। टी डी निकाल रहे हैं, आर में निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30.09 आया, फिर से राउंड ऑफ किया तो 30.1 आ गया है, ठीक है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे भाई, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ये स्पेसिफिक ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन थे लास्ट 5 ईयर, मतलब एक बार सेल कंसंट्रेशन और बायोमास यील्ड से आता है, एक बार डबलिंग टाइम मैक्सिमम, यही होता आ रहा है। तो बाकी आप देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।